मोदी को जो आज से 3 महीना पहले कहता था मोदी भगाओ, देश बचाओ। अब 3 महीने में ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ है। अब कहता मोदी लाओ मुझको बचाओ, मोदी लाओ मुझको बचाओ। ये तैयार, ये मक्का, इसने सियासत में हमेशा लोगों के साथ दगाबाजी की है, धोखा दिया है, नौजवानों को बिगाड़ा है, रिश्वतखोरी में इजाफा किया है और बेगैरती इस कदर कि अपने मसनद मिंबर और मेहराब और आबरू का बख्याल है। मुजाहिदों के सैदाई सुन लो कि शक्ल की सरजमीन गरीब हो सकती है, तुम्हारे तरह जमीन फरोश नहीं हो सकती है। और क्या है, 2010 में तुम बीजेपी के साथ आए थे, कोचा दमन के लोगों ने नकार दिया तुमको। 2014 में अख्तरुल ईमान के खैरात पर तुम एमएलए बने, जब अख्तरुल ईमान ने जदयू को भाजपा से अलग किया। 2015 में तुम एमएलए गठबंधन के नाम पर बने। 2020 में जब तुम फिर भाजपा के गोद में गए तो कोचा दमन के लोगों ने ऐसी सबक पढ़ाई है जिसकी पिटाई से अब भी तुम्हारे आंखों के आंसू बह रहे हैं। आज जबकि पूरे मुल्क में मोदी ने एक तरफा तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक खौफ का माहौल तारी कर दिया है, एक डर का माहौल तारी कर दिया है। कहीं टोपियां उतारी जा रही है, कहीं दाढ़ियां उखाड़ी जा रही है, कहीं बेटियों के नकाब छीने जा रहे हैं, कहीं कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है, कहीं मस्जिदों के मीनारे तोड़े जा रहे हैं। और हक तो ये है कि नमाज की हालत में नमाजी को लात से मारा जाता है। इस सूरत हाल में बीजेपी का दामन कोई बेगैरत मुसलमान पकड़ सकता है, जिसके अंदर में गैरत होगी वो कभी भी उसका दामन नहीं पकड़ सकता। नौजवानों, तुम्हें याद होना चाहिए 2002 में गोधरा में क्या कुछ नहीं हुआ। मोदी के शासनकाल में क्या हुआ? गोधरा में बाप के सामने उसकी बेटी, भाई के सामने उसकी बहन और बच्चों के सामने उसकी माँ की इज्जत को तार-तार किया गया। बिल्किस की उसके बच्चों के सामने इज्जत दी गई, सोराब के आँख फोड़े गए और माँ के आगोश से दूध पीते बच्चों को आग में फेंका गया। ये मंजर याद है? ये मंजर याद है? बोलो, अरे ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये मंजर याद है? सीएए का काला कानून बना, अब कूद के तस्वीर करता था कि हम सीएए के खिलाफ हैं, और उसका आका नीतीश कुमार सीएए के समर्थन में वोट दे रहा था। 370 और तलाक बिल में नीतीश ने मोदी का साथ दिया। ये दोगले हैं, आगे का किरदार कुछ, यहाँ का किरदार कुछ। आज मुसलमानों की बस्ती में जाता है तो नीतीश का झंडा लेके, और जब गैर मुसलमानों की बस्ती में जाता है तो कहता है मजबूरी है, असल तो हम प्रधानमंत्री मोदी को बनाना चाहते हैं। ए मुजाहिद, तू मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है जो मेरी शरीयत का दुश्मन है, जो मुसलमानों के मस्जिदों मिंबर और मेहराब का दुश्मन है, जो मुसलमानों को लिबास से पहचानता है, जो खुदा के घर का दुश्मन है। क्या नौजवानों खुदा के घर के दुश्मनों का साथ दोगे? जिसने बिल्किस के साथ ज़ना किया और उसकी जिसने हिमायत की, उससे बदला लोगे कि नहीं लोगे? गुजरात के कातिलों से बदला लोगे कि नहीं लोगे? जिन्होंने गोधरा में हमारी माँ बहन की इज्जत लूटी, बदला लेना है, बदला। सीए का काला कानून मुसलमानों के खिलाफ, इस कानून के बनाने वाले से लड़ना है कि नहीं है? अभी पुणे आया मोदी, क्या बोला? सीमांचल में घुसपैठिए हैं, तो मुजाहिद से पूछो कि तू भारत का बेटा है या तू घुसपैठिया है? तुम अपने बारे में अपने आका से सफाई लो। जब तक सफाई नहीं लोगे तुमको बस्ती में घुसने नहीं देंगे। बाप का कातिल अगर बस्ती में आए तो कुर्सी लेकर दौड़ोगे कि गर्दन पर हाथ रखोगे? आवाज से बोलो, ये बात बताओ। गोधरा के कातिलों की हिमायत करने वाला बस्ती में आएगा तो कुर्सी दोगे कि गर्दन पर हाथ दोगे? हाँ, ये तय कर लो।
जिस कौम में गैरत नहीं होती उसकी नस्लों में जियादे पैदा नहीं होती। गर्दन झुकाकर जीने वाला गुलाम बनता है और गर्दन उठा कर जीने वाला गर्दन कट भी जाए तो उसकी नस्लों से सरदार जन्म लेता है। आज हमें सरदारों को जन्म लेगा। मेरे भाइयों, जिसने हमारे नमाजियों से पर लात मारा उससे बदला लोगे कि नहीं लोगे? तो उसका साथ देने वालों को अपने बस्ती में दाखिल होने मत दो। दो तीन चीजें कहूंगा मैं। इस वक्त मुल्क की जो फिजा है, हुकूमत किसकी बनेगी गैब को पता है, लेकिन मोदी के लोगों का निशाना है कि हम 400 पार लेकर आए। क्यों? इसलिए कि दस्तूर का जो सेकुलर ढांचा है, दस्तूर ने जो मुसलमानों को हुकूक दिए हैं, कुछ स्टेट में जो मुसलमानों को 4% 5% रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये अपनी तादाद 2/3 लाकर उसको खत्म करना चाहता है। मुल्क की आज़ादी गर्दन कटाकर हमारे बुजुर्गों ने ली थी और उसका सबसे बड़ा इनाम हमारा दस्तूर था। और आज अगर उस संविधान को कोई खत्म करना चाहता है, उसके खिलाफ उठोगे कि नहीं उठोगे? आज MIM की लड़ाई, बैरिस्टर ओवैसी की लड़ाई और अख्तरुल ईमान की कुर्बानी इसीलिए है। अभी मेरे 4 साथी भाग गए, वक्त उनके साथ इंसाफ करेगा, लेकिन नीतीश जी ने मुझे कहा राजद अच्छा लगे या जदयू, आज आइए मंत्री बनिए, काम कराइए। अख्तरुल ईमान के पाँव नहीं पकड़ा है। कांग्रेसियों ने कहा मेरा टिकट ले लीजिए, 2019 में कहा मेरा टिकट लेकर लड़िए। अहमद पटेल साहब ने मेरे दोस्तों को भेजा, मेरे भाई अख्तरुल ईमान के पाँव नहीं पकड़ा। कई मौके आए इन लोगों ने, लेकिन अख्तरुल ईमान को ये जिद क्यों है? जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो। कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही फी ज़माना शहादत के असबाब थे। वो मुकद्दस ख्वाब क्या है? वो मुकद्दस ख्वाब ये है कि आज इस मुल्क में जात पर आधारित राजनीति, यादव 14% अपना लीडर बना लिया, 3% मांझी ने अपनी पार्टी बना ली, 2% मल्लाहों ने अपनी पार्टी बना ली, 6% कोयरी कुड़ियों ने अपनी पार्टी बना ली। ऐ गय्यूर मुसलमानों और दलितों, आपकी कोई पार्टी नहीं। मैं इसलिए मौजूद नहीं बना कि मैं वो जली हुई ईंट हूँ, मैं बुनियाद बनूंगा, किराए के महल में नहीं, छोटी सी झोपड़ी अपनी अलग करूंगा। आज वही वजह है कि हमने ये कुर्बानी दी है और किसानों को इस मकाम पर लाया है कि एक अदर टिकट के खातिर किशनगंज के मेला में कितने लोग दिल्ली और पटना की दरबारी कर रहे थे, लेकिन शुक्र है बैरिस्टर ओवैसी की सियासत हिकमत अमली, आप सबों का सपोर्ट और अख्तरुल ईमान की कुर्बानी ने आज किशनगंज को यहाँ पहुँचा दिया है कि किशनगंज के बेटे के पास पूरे बिहार के लोग आकर एक अदर टिकट का मुताला कर रहे हैं। इस ताकत को समझो। देखो जिसम कितना तवाना हो, अगर गर्दन नहीं है तो वो लाश है। जिस जिस्म में गर्दन नहीं वो लाश है। जिस बस्ती का कोई सरदार नहीं वो बस्ती बर्बाद है। और जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी मालिंद राज है। कल तक दिल्ली की सल्तनत हमारी थी, लाल किला पर परिंदा भी उड़ाता था। आज दिल्ली की सड़कों में नमाज की हालत में लात मारे जा रहे हैं। आओ एक सियासी जमात को खड़ी करो, MIM उसी का नाम है। हम वजीर बनने के लिए नहीं आए, अपनी कौम को अपनी लीडरशिप देने के लिए आए। मुझको जो साथ दिया है लोगों ने, मैं कोचाधाम में इलेक्शन लड़ा, बागरू के लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं अमोर में इलेक्शन लड़ा, बागरू के कोचाधाम के लोगों ने साथ दिया। लोगों आपकी इतनी कुर्बानियाँ मेरे साथ है, मेरी नस्लें भी आपके इस हुस्न सलूक और आपके इस खुलूस का बदला नहीं दे सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी वो काम किया है, कि मैं वो काम कर रहा हूँ कि 70-75 सालों के बाद सबसे पहले अगर मुस्लिम क़यादत दाखिल होती है पटने के असेंबली में तो वो सीमांचल का बेटा अख्तरुल ईमान के हवाले से पटने की दरो दीवार को आज खौफ है। आज लालू सोता है तो दिल धड़कता है, मुसलमान मेरी गुलामी से निकल गए।